बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जो है वो जारी है। मुठभेड़ में अब तक 12 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। वहीं 2 जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। तो सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ है और जिला बीजापुर के नेशनल पार्क जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बल की टीम विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान आज सुबह से सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जो है वो जारी है। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही। सर्च अभियान लगातार जारी है। विस्तृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभियान पूरा होने के बाद पृथक से जारी की जाएगी। नेशनल पार्क हाईवे में चल रही बड़ी मुठभेड़ में अब तक 12 से अधिक नक्सली ढेर हुए। DRG, STF और बस्तर फाइटर के जवानों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है और आज सुबह से ही ये मुठभेड़ जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। 12 से अधिक नक्सली जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। नेशनल पार्क इलाके में बड़ी मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 जवान घायल। मुठभेड़ में अब तक 12 से अधिक नक्सली हैं वो ढेर कर दिए जा चुके हैं। 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। जुल्फिकार अली हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो जुल्फिकार जी, एक बात बताइए कि हम 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और सूचना यही प्राप्त हो रही है कि 2 जवान जो हमारे हैं वो शहीद हुए हैं। कौन है ये 2 जवान? क्या वहां पर अभी स्थिति अभी हमारे दर्शकों को बताइए। अभी ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि सुरक्षा बलों के जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार बीजापुर का जो अंदरूनी इलाका है, जो नेशनल पार्क का क्षेत्र है, उस इलाके में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं, जिस पर बस्तर फाइटर्स और STF और DRG के जो जवान सर्चिंग ऑपरेशन में निकले थे, एंटी नक्सल ऑपरेशन को, और उसी दौरान मुठभेड़ हुई और सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है जिस तरीके, और अभी भी मुठभेड़ चल रही है। इसमें 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर है और ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से फायरिंग हुई और हमारे जवानों ने जिस तरीके से उनको घेरा। हालांकि इसमें थोड़ा दुखद घटना ये भी है कि 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर है और उसको लेकर जगदलपुर से MI-17 हेलीकॉप्टर वहां पे भेजा गया है क्योंकि अंदरूनी इलाकों में लैंडिंग की भी समस्या होती है, लेकिन आसपास जो 2 जवान घायल है वहां से उनको इवैक्यूएट किया जा सके, उनको वहां से निकाला जाए। और पूरी जो पुलिस फोर्स है, जो अलग अलग सुरक्षा बल हैं, वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। बस्तर के IG भी लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, बस्तर ही नहीं पूरे देश से, उसके बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं और लगातार सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। इस घटना में भी देखें तो 12 माओवादियों के अब तक मारे जाने की खबर है और इसके पहले देखें तो गरियाबंद में भी एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए थे। तो लगातार ये एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और माओवाद का जो दायरा है वो लगातार सिकुड़ रहा है और सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। जी, और क्या प्लान ऑफ एक्शन है सुरक्षा बलों का? इन्हें ढेर करने का अभी 12 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है जुल्फिकार जी, और भी क्या प्लान ऑफ एक्शन के आगे नक्सलियों को ढेर किया जा सके? से सूचना सुरक्षा बलों को मिलती है, उस आधार पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में जाते हैं क्योंकि ये वो इलाका है जिसे हम ये कहें कि डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, पहाड़ियां हैं और वहाँ पे छोटे छोटे से जो झरने हैं। हालांकि अब अगर देखें तो झरनों में पानी रहता नहीं है और क्योंकि गर्मी यहाँ पे पड़ने लगी है। और जब ये सूचना मिलती है तो उसके बाद जो है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट की जो फोर्सेस हैं उनकी एक संयुक्त पार्टी बनाई जाती है और चारों तरफ से उनको भेजा जाता है। जैसे बीजापुर का ये नेशनल पार्क का इलाका है तो इसमें STF के जवान भी हैं, DRG है और बस्तर फाइटर्स हैं। तो ये तीनों अलग अलग टुकड़ियां हैं और तीनों अलग अलग दिशा से जिस सूचना मिलती है तो उस दिशा से उस पूरे इलाके को घेरते हैं और इनकाउंटर जब होता है तो उस दौरान बड़ी बहादुरी से हमारे जो सुरक्षा में लगे जवान हैं वो मुकाबला करते हैं क्योंकि माओवादी अंदर की जो परिस्थितियां उनसे वाकिफ रहते हैं ज़्यादातर। हालांकि
बस्तर फाइटर में भी बस्तर के ही जो जवान होते हैं तो उन्हें भी अंदरूनी इलाकों की समझ है। तो अब जो ऑपरेशन है वो अंदरूनी इलाकों में अंजाम देना इतना आसान नहीं होता, तो कोऑर्डिनेशन के आधार पर अंदरूनी इलाकों में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और मकसद और प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल साफ है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करना है। और इसको लेकर जितनी भी फोर्सेस छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगाई गई हैं, चाहे उसमें STF हो, DRG हो, जिला बल हो या बस्तर फाइटर हो, CRPF हो, ITBP हो, ये तमाम फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन से उस इलाके में ऑपरेशन चल रहे हैं। जी चलिए ठीक है जुल्फिकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो बीजापुर सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक 12 से अधिक नक्सली ढेर किए जा चुके हैं और नेशनल पार्क इलाके में ये बड़ी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं।